हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज के लेक्चर नंबर 32 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है फ्लोट। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। फ्लोट प्रॉपर्टी हमारे HTML के एलिमेंट्स की पोजीशनिंग को डिफाइन करती है। हम फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू अपने HTML के एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड में भेज सकते हैं या राइट साइड में भेज सकते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी की जो पोजीशनिंग होती है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट की तरह काम करती है। अगर हम किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट की साइड भेजेंगे तो वो एब्सोल्यूट लेफ्ट की साइड चले जाएगी, मतलब लेफ्ट से जो इसकी पोजीशन होगी वो बिल्कुल 0 होगी। फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने HTML के कंटेनर्स को लेफ्ट में भेज सकते हैं, हम अपने कंटेनर्स को राइट में भेज सकते हैं। और इसकी एक तीसरी भी वैल्यू होती है जो है नन इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। हमारे एलिमेंट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर फ्लोट की वैल्यू हम नन पास कर देंगे। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे हम अपने HTML के एलिमेंट्स की पोजीशनिंग कर सकते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू। मैंने यहाँ पर एक div एलिमेंट पास कर दिया है अपनी HTML में, और उस पर एक क्लास भी पास कर दी है कंटेनर नाम से। उसमें एक इमेज भी पास कर दी है यहाँ पर, और एक पैराग्राफ एलिमेंट भी पास कर दिया है, और उसमें कुछ डमी टेक्स्ट भी पास कर दी है। मैंने इंटरनल CSS को पास किया है अपने हेड एलिमेंट में, और यहाँ पर मैंने अपने कंटेनर क्लास को टारगेट किया है। उस पर विड्थ दे दी है 50% की, और उस पर पेडिंग दी है 20 पिक्सल की। बॉर्डर दे दिया है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, और इमेज को विड्थ दे दी है 30% की। यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है वो डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो भी डिस्प्ले हो रही है। तो अब हम अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी को पास करके देखते हैं। मैं फ्लोट प्रॉपर्टी को अपने इमेज वाले कंटेनर पर पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लोट। अब हम फ्लोट प्रॉपर्टी को अपने इमेज एलिमेंट पर पास कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्लोट। तो सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है वो मैं लेफ्ट आपको पास करके दिखाता हूँ। Ctrl+S से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट को रिलोड करूँगा, हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट से आ जाएगी, हमारा जो कंटेंट है वो आगे चला जाएगा। हमारी इमेज कंटेंट को ओवरराइड नहीं करेगी, उसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट लेफ्ट की साइड हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट में आ चुकी है, और हमारा जो कंटेंट है वो आगे की तरफ चला गया है। तो इस तरीके से आप फ्लोट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके अपने एलिमेंट्स की पोजीशनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड नंबर इसकी वैल्यू को देख लेते हैं, जिसका नाम है राइट। मैंने यहाँ पर राइट को पास कर दिया है। Ctrl+S से मैं अपने पेज को सेव करता हूँ। अब जैसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट को रिलोड करूँगा, हमारी जो इमेज है वो कंटेनर के राइट साइड में चली जाएगी, क्योंकि हमने फ्लोट की जो वैल्यू है वो राइट पास कर दी है। हमारी जो इमेज है वो कंटेंट को ओवरराइड नहीं करेगी। मैं अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो इमेज है वो हमारे कंटेनर के राइट साइड में आ चुकी है, इसकी जो पोजीशनिंग है वो राइट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप फ्लोट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके अपने HTML के एलिमेंट्स की पोजीशनिंग कर सकते हैं। आप उनको लेफ्ट में भी भेज सकते हैं या आप उनको राइट में भी भेज सकते हैं। तो आपकी फ्लोट प्रॉपर्टी इस तरीके से काम करती है। आप अपने कंटेनर्स या HTML के एलिमेंट्स की पोजीशनिंग कर सकते हैं।